नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। थोड़ा सा विलंब ही सही, लेकिन एक अच्छे वीडियो के साथ उपस्थित हैं हम। कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में हम उपस्थित नहीं हो सके, तो आपके बीच में पुनः उपस्थित हैं आज। और आज कक्षा 10 अध्याय त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग जानेंगे, इसमें क्या होगा और किस तरह से हमें इन अनुपातों के बारे में जानना होगा। तो आज हम आप लोगों के बारे में इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट, यानी कि चतुर्थांश देखेंगे। अब यहां आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थांश का मतलब इसे 4 भागों में बांट करके एक एक चतुर्थांश में हम परिवर्तित करेंगे इसे। ये प्रथम चतुर्थांश होगा। ये द्वितीय होगा। और ये तृतीय होगा। और ये चतुर्थ होगा। अब हम इन चारों चतुर्थांशों में ये देखेंगे कि किस अनुपात की वैल्यू किसके अंदर पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है, और किसके अंदर नकारात्मक यानी निगेटिव होती है। तो प्रथम जो चतुर्थांश है आपका, यानी कि इसकी जो डिग्री होती है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होती है। सेकंड क्या होता है, 90 to 180 होता है। और तृतीय में 180 to 270 होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में आपका 270 से लेकर के 360 के बीच होता है कोण। अगर देखा जाए तो प्रत्येक चतुर्थांश में हर एक जो रेखा है यानी एक्सिस जिसे कहते हैं आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि ये जो अक्ष हैं आपके, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पे ये जो वैल्यू है जिस पे डैश ना लगा हो उसे आप पॉजिटिव माने। बाकी लेफ्ट साइड में ये आपका क्या है, डैश लगा हुआ है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। यानी कि आपका देखा जाए तो इसमें ये पॉजिटिव आल होंगे। आल मतलब सभी अनुपात पॉजिटिव होंगे, यानी कि सभी अनुपात धनात्मक होंगे। लेकिन सेकेंड वाले में क्या है कि जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा है ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगी। बाकी जो रिमेनिंग बचा जैसे कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये ऑल निगेटिव होंगे। यानी कि इसमें हमने क्या कहा, जितने भी अनुपात 6 के 6 अनुपात की वैल्यू जो होती है
वो धनात्मक होती है, लेकिन सेकंड चतुर्थांश में आपका देखेंगे यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो आपकी वैल्यू इसमें साइन और कोसेक को छोड़ करके यानी कि आपकी एक दो यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब अगले वाले में देखेंगे कि अगला आपका कौन पॉजिटिव होगा तो कौन निगेटिव होगा। तो यहां पे अब आगे हम लोग देखेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट जो है आपका, इसमें पॉजिटिव कौन कौन होता है ये ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जो tan थीटा होता है और cot थीटा जो होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं सर, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी शेष अनुपात हैं वो बाकी सब माइनस यानी निगेटिव हो जाएंगे। हमने कहा इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं और इसमें साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा सॉरी कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा वो ऑल क्या होंगे निगेटिव होंगे। सेम प्रोसेस इसमें आएंगे तो इसमें जो टेन है और कॉट है ये दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं और शेष अनुपात जो बचेंगे वो आपके निगेटिव होंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अगर हम चतुर्थांश में देखेंगे यानी कि चौथे कोऑर्डिनेट में देखेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो इसमें कॉस और सेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं यानी कि धनात्मक होते हैं। अब बाकी जो शेष बचे अनुपात हैं, शेष अनुपात जो हैं वो सभी निगेटिव हो जाएंगे, ध्यान रखें। तो ये आपका जो चतुर्थांश है उनमें हमने आपको बताया कि चतुर्थांश को किस कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया है या उन्हें बदला गया है, कितने भागों में वितरित किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। तो हम आपको बताते हैं कि ये 4 भागों में बटेंगे। 4 भागों में प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ ये सभी चतुर्थांश हैं, जिसे हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट फर्स्ट, कोऑर्डिनेट सेकंड, कोऑर्डिनेट थर्ड, कोऑर्डिनेट फोर्थ। ये चारों आपके कोऑर्डिनेट आपके सामने हैं और सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। एक बार हम रिवीजन करते हुए आगे की तरफ बैठेंगे चलेंगे। अब यहां देखिए हमने कहा जितने भी इसमें अनुपातिक मान होते हैं वो सभी के सभी प्लस होते हैं, बट इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी आल निगेटिव होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी जो शेष बच रहे हैं वो निगेटिव। इसी तरह से चतुर्थ कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो sec और cos आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी अनुपात जो शेष हैं वो सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप चतुर्थांश के बारे में जान चुके। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ अन्य चीजें। अन्य चीजों में क्या देखेंगे, इन्हीं अनुपातिक मानों के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र, यानी कि आनुपातिक सूत्र। अब यहां देखिए आपको बताएं कि जैसे कह दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा, इनकी वैल्यू किस कोऑर्डिनेट में होगा सर,
तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है कि 90 से छोटा जो होगा आपका 90 से यानी 0 से लेकर 90 के बीच में जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट कब आएगा? जब वैल्यू 90 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी, तो वो आपका प्रथम कोऑर्डिनेट होगा, जिसमें हमने बताया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी के मान पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पे tan के बाद आपका आ सकता है कोसेक थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। कोसेक के बाद सेक ले लें, सेक 90 माइनस थीटा, फिर कॉट ले लें, कॉट 90 माइनस थीटा। इन सभी के मान पॉजिटिव आएंगे, बट कन्वर्जन करना है हमें। साइन को हम कॉस में बदल देते हैं, कॉस थीटा में। कॉस को हम किस में बदल देंगे? साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। अब आते हैं हम लोग, यदि आप साइन और कॉस की वैल्यू किस में बदल दिए? जो साइन था वो कॉस में कन्वर्ट हो गया, और जो कॉस था वो किस में परिवर्तित हो गई? साइन में परिवर्तित हो गई। इसी तरह से tan थीटा रहेगा, तो tan थीटा को हम किस में परिवर्तित करेंगे? ये डिपेंड करता है 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है। तो आपको पता है कि 90 माइनस थीटा है, तो याद रखिएगा पहले ही कोऑर्डिनेट में है तो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे और इसकी वैल्यू cot थीटा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और cot थीटा का अपोजिट यानी कि ये tan थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कोसेक को हम सेक थीटा में कन्वर्ट करेंगे, और जो सेक थीटा होगा उसे हम कोसेक थीटा में परिवर्तित करेंगे, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये प्रथम कोऑर्डिनेट के जो आनुपातिक सूत्र है ये है। और यदि यही वैल्यू प्लस में जाएगी तो वो प्लस का मतलब क्या? सपोज करिए अगर कर दिया जाए 90 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू सर कुछ भी ले लीजिए, वो 90 से एबव ही होगा, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट आपका सिर्फ 90 डिग्री तक ही बनाता है, और जो ही ऊपर जाएगा वो क्या होगा? छलांग लगाएगा। किस कोऑर्डिनेट में? तो कहेंगे सर सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया कि ओनली वन साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल नेगेटिव होते हैं। ये कंफर्म हुआ? चले तो हम इसे भी देख लेते हैं, दिक्कत क्या है हमें। तो हम देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन किसमें? पॉजिटिव कॉस हो जाएगा। आप ये बताएं जब 90 प्लस होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या निगेटिव वैल्यू आएगी, ये जानना जरूरी है। तो साइन को हम कास में बदलेंगे, क्योंकि साइन सेकंड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, यानी कास थीटा में बदल जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। अब आते हैं कॉस थीटा लेते हैं, यानी कास 90 प्लस थीटा यदि लेते हैं आप तो ये साइन में कन्वर्ट होगा। लेकिन सर मैंने बताया था कि साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है तो इसकी वैल्यू आपकी परिवर्तित हो जाएगी, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने सिर्फ किसे बताया? साइन और कोसेक ही आपका पॉजिटिव होंगे, कोई भी वैल्यू का कन्वर्जन होगा या कन्वर्ट होकर के बदल करके जाएगा वही पॉजिटिव होगा। बाकी शेष जितने भी चार अनुपात बचे रहेंगे उनकी वैल्यू जो ही 90 प्लस में जाएगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में वो बाकी शेष माइनस में जाएंगे। अब आते हैं tan थीटा लेते हैं, तो आपको पता है कि tan थीटा भी दूसरे में माइनस होता है, तो tan को हम काट में बदलेंगे लेकिन माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कोसेक लेते हैं। आपको पता है कि साइन कोसेक का क्या होता है? अपोजिट होता है, और ये वैल्यू याद रखें कि ये पॉजिटिव होगी, यानी कोसेक थीटा में तो बदलेंगे लेकिन पॉजिटिव में बदलेंगे। नेक्स्ट नंबर यदि कहा जाए सेक थीटा, सर सेक मतलब 90 प्लस थीटा लें तो 90 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा? कोसेक में तो बदलेगा, लेकिन सर ये देखें किस में बदल गया?
यही वैल्यू जो पॉजिटिव थी वो निगेटिव हो गई है। नेक्स्ट नंबर 6 के बाद आता है आपका कॉट थीटा। कॉट भी क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा जब लेंगे तो ये किस में बदल जाएगा tan थीटा, लेकिन उसके पहले हमें माइनस लगाना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देखते हैं, प्रथम कोऑर्डिनेट में यदि रहेगा तो r पॉजिटिव होगा, जितने भी आपके आनुपातिक वैल्यू होंगे, ठीक है ना। तो आपका साइन थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। हमने कहा 90 माइनस वाली वैल्यू रहे तो पहले कोऑर्डिनेट में आएगी और पहला आर पॉजिटिव है, यानी कि सभी धनात्मक होंगे। समझ में आई बात। तो यदि आपको ये लगा कि धनात्मक होगा, बाकी शेष किसमें कौन ऋणात्मक होगा कौन धनात्मक होगा, तो हमने सेकेंड कोऑर्डिनेट देखा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में आप देखेंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा ही धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और इन क्वेश्चनों को देखने के लिए चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे हम बढ़ाते हैं। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें कुछ नई चीजें। तो सामने आपके क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि cos 42 अंश माइनस साइन 48 अंश है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे बदलेंगे। तो याद रख लीजिएगा, पहले आप क्या करिएगा, इन दोनों का सम लीजिएगा और देखिएगा क्या ये 90 के बराबर हो रहा है। यदि ये 90 के बराबर हो रहा है तो ये वैल्यू या ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। 90 से बिलो हो रहा है या 90 से एबव, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू 180, 90, ये 270, ऐसी कुछ वैल्यू, यानी कि इसमें प्लस करने पे माइनस करने पे नहीं आ रही है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री आएगा यदि न्यून कोण है। तो अगर 90 डिग्री से कम आता है तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसे देखेंगे कि किस तरह से लगाएंगे। तो हम इन दोनों में से किसी एक को, चाहे इसे कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कहा दिया जाए कि cos 90 माइनस 48 डिग्री ले लें, और ये एक ऐसे के ऐसे हूबहू, यानी कि जैसे के तैसा ही उतार देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये cos 90 माइनस 48 डिग्री जो दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, यदि घटाते हैं तो आपका cos 42 अंश के ही बराबर आ रहा है। इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। हाँ, परिवर्तन क्या हुआ कि इसे मैंने 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू हमने बता रखा था कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा, तो वो cos थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि इसमें बदल जा रहा है सर, तो देखा जाए तो यहाँ थीटा की वैल्यू जो है वो 48 डिग्री दिख रही है। हम क्या करेंगे, cos को जब बदलेंगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और थीटा के जगह पे 48 अंश आ जाएगा, माइनस पुनः साइन 48 अंश हम लोग उतार लेंगे। ये दोनों, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो cos 42 डिग्री साइन 48 डिग्री दी हुई है, इसे जब भी कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करें। चले सर, यदि आपको ये लग रहा है कि नहीं सर हमें साइन वाले वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहिए, पहले वाले वैल्यू को तो कोई भी कर सकता है और सेकेंड वाले को नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में से दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं,
एक कन्वर्ट करने के बाद दूसरे की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सपोज करिए cos 42 अंश ले लीजिए माइनस साइन 48 ले लीजिए, इन दोनों को अब इसे छोड़ दें और इसको कन्वर्ट कर दें, तो cos 42 डिग्री आपको ऐसे ही रहने देना है और साइन को 90 में से क्या घटाएं कि 48 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 42 घटा देते हैं ना। हाँ सर, तो आप जो कर रहे हैं एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप लोगों की बातें एकदम कंफर्म है कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि यदि 90 में से हम 42 को माइनस करते हैं तो वो वैल्यू आपकी 48 प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट नंबर हम कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू परमेन रूल्स के अकॉर्डिंग, सूत्र के अनुसार। तो हमारा अनुपाती का सूत्र क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू 42 है सर, 42 रख देंगे हम। ये देखें cos 42 आपस में कट हो जाएंगे, घट जाएंगे तो जीरो बचेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चनों को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले एक क्वेश्चन और पे, जो इसके अलावा। तो अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपके पास 5-6 सेकंड है, 10 सेकंड है, आप ले सकते हैं। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इसे इरेज करते हैं। तो अगला एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, कोसेक 42 डिग्री डिविजिबल सेक 48 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन और इसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने क्या कहा सर, इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि कोसेक को कन्वर्ट करें कि सेक को कन्वर्ट करें। तो हमने कहा इसमें कोई मैटर नहीं है सर, आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अंश को भी अंश में कोसेक 42 अंश या कोसेक थीटा कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और नीचे की वैल्यू सेक 48 अंश है, इसे भी बदल सकते हैं। तो चले हम पहले ऊपर वाले को बदलते हैं। तो कोसेक 90 में से कितने को माइनस करें कि 42 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 48 माइनस कर दें। नीचे वाली वैल्यू आपकी जस की तस उतर जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे उतारते हुए हम राइट डाउन करते हुए चले जाएंगे। आप देखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा पहले ही कोऑर्डिनेट में है, यानी प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में जो भी अनुपातिक वैल्यू होती है 90 माइनस थीटा, वो सभी के सभी आर पॉजिटिव होते हैं। तो ये कोसेक को हम किसमें बदल देंगे, सेक 48 थीटा लिख दिया था, तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 48 है तो 48 ले लें, यहाँ सेक 48 हो जाएगा। यहां देख रहे हैं हर का मान और अंश का मान दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं, तो अगर इसे काटेंगे तो ये 0 नहीं बच करके 1 बचेगा, अतः इसका आंसर शीट जो होगा वो कह सकते हैं सर 1 आया। चले, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम 5 मिनट आप 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी आप 5 सेकंड में स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग और उसके बारे में देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन 43 डिग्री बटे cos 47 डिग्री माइनस काट 37 डिग्री tan 53 डिग्री। तो कह रहा कि
माइनस करने में 2 cos 45 अंश का मान ज्ञात करें। cos 45 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करें। हमें मालूम है कि cos 45 की वैल्यू होती है अनुपात के रूप में, जो भी आए मान वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि किसी भी अनुपात का मान निकालना हो तो सारणी देख करके निकाल सकते हैं, और सारणी को किस तरह से तैयार करें ये भी कर सकते हैं। तो साइन 43 को हम कन्वर्ट कर देंगे तो साइन में 90 माइनस 47 डिग्री राइट करेंगे, नीचे कॉस में 47 डिग्री राइट करेंगे। अगर माइनस है वैल्यू तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। माइनस है सर तो माइनस में काट 37 अंश को जब बदलेंगे तो काट 90 माइनस 53 अंश। अब देखिए श्रीमान जी, यदि ये वैल्यू प्राप्त हो गई आपको तो डिविजिबल tan 53 अंश है, tan 53 अंश ले लें। नेक्स्ट नंबर माइनस करणी में 2 गुणे cos 45 अंश का मान होता है 1 करणी में 2, करणी में 2, करणी में 2 आपस में पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। बचेगा ये cos 47 डिग्री डिविजिबल cos 47 डिग्री माइनस tan 53 डिग्री डिविजिबल tan 53 डिग्री माइनस, यहाँ कट गया तो यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 राइट कर लेंगे। ये भी कटेगा, इसका भी मान एक आ जाएगा, ये भी कटेगा, इसका मान एक आ जाएगा। आपको पता है कि ये वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, तो ये माइनस ये प्लस आपस में कट जाएंगे, इसकी भी वैल्यू माइनस 1 आएगा, जो आपका आंसर सेट आ जाएगा। चले इसे नोट डाउन करें। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा, कल हम लोग इसके आगे पुनः वीडियो लेके उपस्थित होंगे। बीच में अनुपस्थित होने के लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी अब आप लोगों का जो वीडियो आएगा वो रेगुलर आएगा और ये चैप्टर वाइज आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम कंप्लीट कराने के बाद हम अगले चैप्टर को बताएंगे। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाना है हमें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।